अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोगों के। अच्छा जी, आज जो है ना वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा कि मैंने क्या क्या बनाया अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों का रिज़ल्ट आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह से सबके A+ आए थे। तो इस खुशी में मैंने बनाया आज ये मज़ेदार से झटपट पुलाव और लावा शॉर्ट्स। चलें मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना मोटा वाला धनिया लिया था, 1 टेबल स्पून सौंफ ली थी, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने 2 दालचीनी की स्टिक्स ली थी, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली थी, और 3-4 लौंगे ली थी, 2-3 छोटी इलायची ली थी, 2 बड़ी इलायची ली थी, और 2 स्टार्स लिए थे, और 2-3 तेज़ पत्ते लिए थे। ठीक है जी, उसके अंदर मैंने डाल दी एक मीडियम साइज़ की अनियन, वो कट करके डाल दी, और 2 टेबल स्पून भर के जो है ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। मैंने जो है इसमें 1 जग जो है जितना मुझे गोश्त था उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया। मैं कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने इसमें जो है 3 गिलास पानी लिया है। आप लोग अगर किसी भी देगची में बनाएं, किसी चीज़ में ये बनाएं, तो आप अपने गोश्त के मुताबिक पानी ले सकते हैं कि कितनी देर में आप लोग का गोश्त गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग कुकर में बनाते हैं तो 20 मिनट में आराम से गल जाता है। मेरा ½ kg मैंने बोनलेस लिया था, और अगर आप लोग हड्डी वाला लेंगे तो 1 kg लेंगे। ठीक है जी, फिर एक मसाला रेडी कर लिया था मैंने। इसमें 1 टीस्पून सौंफ थी, 1 टीस्पून धनिया था, इसके अंदर 4 इलायची थी, जायफल जवतरी छोटे छोटे से पीसेस थे उसमें, और काली मिर्च थी। इसको मैंने पीस लिया था, एक पाउडर बना लिया था इसका। फिर यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि जब कुकर में गल जाता है ना गोश्त, तो उसको उठा के और सिंक में रख देते हैं, और उसके ऊपर पानी डालते हैं, ताकि जो है ना सही से ठंडा भी हो जाए और फटने का ख़तरा भी ना हो ना, तो इससे जल्दी ठंडा हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने खोल के फिर मैंने इसमें छलनी में जो है ना सारा ड्रेन कर लिया था गोश्त को, और पानी नीचे निकल गया था। और फिर ये जो जितना भी जो हम लोगों ने खड़ा मसाला डाला था ना, इस सब को मैंने एक उसमें डाला बाउल में, पूरे गोश्त को। फिर इसको जो है ना मैंने इसके अंदर पानी डाल के और फिर उसी बाउल में छान लिया था जिसमें मेरी यखनी निकली थी, और जो सारा खड़ा गरम मसाला था ना वो सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, बाकी उसका जूस भी उसी में ही आ गया था। ठीक है जी, तो फिर इस हिसाब से मेरे पास 3 गिलास जूस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने डाला ऑयल, फिर उसमें डाल दी थी 1 से 1.5 प्याज डाली थी, उसको हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ठीक है जी, फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो है ना वो जल नहीं जाए, ना प्याज जले ना लहसुन अदरक का पेस्ट जले, और आपने ये देख के डालना है। एक बड़े साइज़ का जो है मैंने इसमें टमाटर ले लिया था। फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है ना इसको सौटे करा, और फिर ऐसे ही करते करते ना ये खुद ही इसमें जो है ना गल जाता है। फिर इसके अंदर मैंने एक आधी प्याली जो है ना दही की ली थी, दही भी इसके साथ ही डाल दी थी। फिर इसको मैंने दोनों को कंबाइन करके अच्छी तरीके से मैश कर लिया, इसका मसाला की तरह भून लिया। फिर इसमें मैंने डाल दिया था, अच्छा आपने नमक जो है ना वो देख कर डालना है। नमक हमने यखनी में भी डाला था, और फिर हम इसमें भी डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इमली को पानी में भिगोकर वो डाल दिया था। इसमें मैंने 8 जो है ना हरी मिर्चें ली थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो मसाला पीसा था ना, फिर हमने वो डाल देना है इसमें। ठीक है जी, मसाले डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और डाला है, मेरा पिंक सॉल्ट है, आप लोग जो सा भी इस्तेमाल करते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पिंक सॉल्ट थोड़ा सा लाइट होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है जी, फिर इसमें मैंने जो हमने गोश्त उबाला था वो डाल दिया था। फिर इसमें मैंने जो है ना लाल वाले बटन जो होते हैं, इसका बड़ा अच्छा सा जायका आता है, तो मैंने 6-7 वो डाल दिए थे। फिर इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है सारे मसाले को। 3 बड़ी हरी मिर्चें डाल दी थी, और फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से भून के, और जो हमने यखनी बनाई थी ना, फिर हमने सारी वो डाल देनी है। ठीक है जी, ये पुलाव यखनी में बनती है। फिर इसके बाद इसको जब उबाल आ जाएगा इसके अंदर, मैंने फिर इसके अंदर डाला ये केवड़ा एसेंस। ये एक ढक्कन जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया था, अगर आपके पास हो तो ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये ख़राब हो जाता है इसका जायका ना। फिर यहाँ पर मैंने 3 प्याली जो है वो चावल लिए हुए थे, इसमें चावल डाल दिए मैंने, 20-25 मिनट भिगो के रखे हुए थे। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसमें आपने देख लेना है कि जैसे ना आपने इसको जब इसके अंदर उबाल आ जाए ना चावल होने के बाद, फिर आप देखें हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है इसके अंदर। फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था ताकि ये कुक हो जाए थोड़े से। फिर ये देखें अब थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी है ना, फिर आपने अब चमचा बिल्कुल हल्का हल्का सा ना इसके अंदर, ताकि वो पानी हर जगह मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है। देखें यहाँ पर मैंने चेक किया, यहाँ पर कसर थी। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसमें पानी भी था, तो मैंने थोड़ा सा और
कैप कर दिया था। अब देखें अब इसके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है। फिर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था। फिर यहाँ पर मैंने कपड़ा जो है ना गीला करके वो लगा दिया था दम के लिए। आप लोग कपड़ा लगा लें, अखबार भी लगाते हैं बहुत सारे लोग, जो भी हो आपके पास अवेलेबल आप वो लगा लें। फिर उसके बाद तो मैंने इसके ऊपर जो है ना रोटी पकाने वाला चकला रख लिया था। आप कोई सा भी वेट रख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। 20 मिनट मैंने इसके ऊपर दम दिया। फिर ये देखें इतनी ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव रेडी हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं, कि आप लोग कैसे बनाते हैं। ये मैंने बस फटाफट जो है ना बस बना ली थी जल्दी जल्दी में, ठीक है जी। ये देखें ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी, इसका चावल भी खिले खिले और बहुत मज़े की रेसिपी थी। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने अगर ट्राई करी है तो कैसी बनी है। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा था कि अगर टाइम मिला तो फिर मैं केक शॉर्ट्स भी बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने जो है ना क्या नाम है यहाँ पर केक भी बना लिया था बहुत मज़े का। मैंने जो है ना मेरे पास रेमिकन्स थे छोटे छोटे से ना, फिर मैंने रेमिकन्स निकाले और फिर उसमें जो है ना उस हिसाब से मैंने वो जो मेरी माइक्रोवेव केक की रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने इस तरह से उसका बैटर बना के और पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था। फिर बस यहाँ पर जो है ना मैंने छोटे छोटे रेमिकन्स में इसको पोर करा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना चॉकलेट निकाल के रख ली थी, चॉकलेट स्प्रेड है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। फिर मैंने बीच में वो फिल कर दी थी क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे इतना हैप्पी हो गए थे। अच्छा उन लोग को ये नहीं पता था कि मामा ने ये भी बनाया है। बच्चे जो है ना ये देख के बहुत खुश हो गए थे और ये बहुत मज़े के बने थे। लिटरली ये 2 मिनट्स में बहुत मज़े के बन जाते हैं। अच्छा जी यहाँ पर फिर मैंने जो है ना 2 कोन्स में फिल कर लिए थे, ताकि जो है ना आराम से मैं वो उसमें फ़िल कर सकूँ ना। तो फिर यहाँ पे देखें सिर्फ 2 मिनट लगे थे और ये इतने मज़े के रेडी हो गए थे। ये देखें आप लोग इतने टेम्पटिंग थे वो, इतने मज़े के लग रहे थे ना। अगर आप लोग भी ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को कैसे लगे। अगर आप लोग को अपने बच्चों को खुश करना है ना, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को खुश करना है या किसी को भी खुश करना है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो किसी को पसंद आ रही जो मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ। चलें जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।